पर सियासी रण से जुड़ी हुई केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बयान पर मचा बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। नारायण राणे को गिरफ्तारी के कुछ घंटों के बाद ही महाड मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादास्पद बयान देने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी नारायण राणे को रायगढ़ के महाड ले जाया गया, वहां उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद देर रात उन्हें कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नारायण राणे की पत्नी नीलम राणे और बेटे नितेश राणे भी महाड कोर्ट पहुंचे थे। जमानत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान दिया था। राणे साहब को जमानत पे छोड़ने का आदेश न्यायालय ने दिया है। उसी वक्त जमानत देते हुए न्यायालय ने इस महीने की 31 तारीख यानी मंडे और नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख को पुलिस स्टेशन यानी एसपी ऑफिस में एलसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है। उसी के साथ भविष्य में ऐसी घटना न हो ऐसी भी कंडीशन न्यायालय ने डाली है। और अगर राणे साहब का वॉइस सैंपल लेना है तो 7 दिन की नोटिस पुलिस को देनी पड़ेगी। उसके बाद राणे साहब का वॉइस सैंपल अगर पुलिस को चाहिए तो वो पुलिस ले सकती है। जमानत मिलने के बाद नारायण राणे ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते। ये उन्होंने ट्वीट किया है नारायण राणे ने पूरे विवाद के बाद, और अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने सत्यमेव जयते लिखा। रायगढ़ की कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुंबई के जुहू इलाके में अपने घर पर पहुंच चुके हैं। राणे के पहुंचने के बाद उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। राणे के स्वास्थ्य की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम भी आ सकती है। इसी बीच उनकी जन आशीर्वाद यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। नारायण राणे की गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी महाराष्ट्र में आज विरोध प्रदर्शन करेगी। रायगढ़ की कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इस वक्त मुंबई के अपने जुहू इलाके में स्थित घर पर पहुंच चुके हैं। तड़के सुबह करीब 5 बजे के आसपास जो इमारत है इसमें उसी घर में जो है इस वक्त नारायण राणे जो है वो आराम कर रहे हैं। नारायण राणे के यहाँ पहुंचने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता फिर से कोई हंगामा ना खड़ा करें, इसके लिए बाकायदा पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। मुंबई पुलिस के जवान और इसके अलावा SRPF जो रिजर्व पुलिस है उसके जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। लेकिन सबसे अहम क्या है, नारायण राणे के पहुंचने के बाद यहाँ पर बीजेपी के कई बड़े नेता उनसे मिलने के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि आगे की रणनीति इसी बैठकों में तय होगी। क्योंकि नारायण राणे के बेटे ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि जो भी प्रदर्शन किया है शिवसेना ने उनके घर के सामने, उसका मुंहतोड़ जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नारायण राणे ने कल एक बयान दिया था कि उनका स्वास्थ्य खराब है तो डॉक्टरों की एक टीम भी यहाँ पर नारायण राणे के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए पहुंच सकती है। लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि मुंबई हाईकोर्ट में जो मामले हैं, उनके खिलाफ जो दर्ज मामले हैं, उसको निपटाने के लिए यहाँ पर नारायण राणे पहुंचे हैं, ताकि अदालत से उन्हें राहत मिले और फिर से जो 2 दिनों के लिए उनकी जन आशीर्वाद यात्रा कैंसिल की गई है वो शुरू कर सके। इस राणे से मिलने के लिए बीजेपी के बड़े नेता आज पहुंच सकते हैं और आगे की रणनीति तय हो सकती है। बीजेपी नेता राम कदम ने जमानत मिलने पर क्या कहा, सुनिए। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी को कल देर रात न्यायपालिका ने जमानत दी। महाराष्ट्र सरकार का अहंकार, उन्होंने बदले के भाव से जो कार्रवाई की थी उसे एक बहुत बड़ा तमाचा न्यायपालिका ने दिया। और यह पहली बार नहीं हुआ, इसके पूर्व भी कई सारे मामलों में जहां पर महाराष्ट्र की सरकार ने राजगद्दी का गलत उपयोग करते हुए कई लोगों पर बदले की भाव से कार्रवाई की। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है नारायण राणे से जुड़ी हुई। नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को नोटिस भेजकर 2 सितंबर को पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। नासिक में दर्ज FIR मामले में ये नोटिस भेजा गया है। विवादास्पद बयान मामले में राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरों में 4 FIR दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में कल पूरे दिन जुबानी थप्पड़ की